कृष्ण जी और सुदामा जी की दोस्ती। सुदामा कृष्ण के दोस्त और भक्त थे। एक ब्राह्मण युवती से सुदामा का विवाह हुआ था। उन दोनों की कई संतानें हुई, लेकिन सुदामा की गरीबी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वो अपने परिवार के साथ एक कच्चे मकान में जैसे तैसे रहते थे। फिर एक रोज, माताश्री, हमें और भूख लग रही है। इस एक रोटी से हमारा कुछ नहीं हुआ, हमें थोड़ा और खाना दे दीजिए ना माताश्री। तुम ये एक रोटी है, इसे खा लो और खाना खाकर सो जाओ। सुदामा की पत्नी सुशीला ने अपने हिस्से की रोटी भी अपने बेटे को दे दी, जिसे खाने के बाद बच्चा सो गया। उधर काफी देर बाद सुदामा अपनी दैनिक पूजा समाप्त कर घर लौट आए तो सुशीला की आंखों में आंसू थे। वो सुदामा से बोली, स्वामी, मैं भूखी रह जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चों को आधा पेट नहीं देख सकती। मुझसे जितना हो सके मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन मैं किसी के आगे भीख नहीं मांग सकता। भीख मांगने की बात कौन करता है स्वामी? मैं बस अपने बच्चों के लिए एक बार आपको अपने मित्र से भेंट करने के लिए कह रही हूँ। क्या पता वो हमारी कुछ मदद कर दे। स्वामी, आपको हमारे बच्चों की खातिर एक बार द्वारका जाना ही होगा। उस सारी रात वो वही सब सोचता रहा। फिर अगली सुबह हमेशा की तरह मंद मंद धूप नहाई हुई थी, पर आज सुदामा के मन में कुछ और ही हलचल थी। चारों तरफ ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसका पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जी फिर वही चिंता, क्यों न एक बार द्वारका जाकर अपने मित्र कृष्ण से मिलाएं, आखिर बचपन के सखा हैं। सुशीला, मित्रता की गोद में भी हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। कृष्ण आज द्वारकाधीश है, मैं बस एक गरीब ब्राह्मण। मित्रता में ऊंच नीच कहाँ? और क्या आप देवताओं को भी भूखा सोने देंगे? जाइए मिलाइए, कम से कम मन का बोझ तो हल्का होगा। सुशीला ने अपने हाथों से चावल और थोड़े से पोहे मिलाकर एक छोटी सी पोटली बांधी। वही पोटली जो इतिहास में कृष्ण सुदामा की पोटली के नाम से अमर हो गई। थोड़े से पोहे की पोटली लेकर सुदामा द्वारका की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था, वो नंगे पैर चले जा रहे थे। पैर छिल रहे थे, पर मन में कृष्ण से मिलने की उमंग उन्हें आगे बढ़ाती रही। देखूंगा तो जानूंगा, मेरा सखा आज भी वही है या राज सिंहासन की चमक ने उसे बदल दिया है। फिर गांव, जंगलों, नदियों, रेतीले रास्तों को पार करते हुए आखिर एक सुबह वो द्वारका के सुनहरे द्वार पर उसके सामने खड़े थे। शानदार चमचमाते, मानो सूरज खुद उन्हें झुककर प्रणाम कर रहा हो। द्वारका के महल के बाहर पहरेदारों ने सुदामा को देखकर भौहें तान ली। मेरे कृष्ण, मेरे कान्हा यहाँ रहते हैं। अरे अरे, ओ कहाँ चले आ रहे हो? ये राजा कृष्ण का महल है, कोई साधारण सराय नहीं जहाँ भीख मांगने चले आ रहे हो। अरे नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं कृष्ण का बचपन का मित्र सुदामा हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर पहरेदार हंसने लगे। फिर एक ने कहा, और मैं भगवान विष्णु। चलो हटो यहाँ से। नहीं नहीं, मुझे मेरे कृष्ण से मिलने दो। उनसे एक बार कहो कि सुदामा उनसे मिलने आया है। एक आना जाए यहाँ से, क्यों समय खराब कर रहा है? इतने में महल के भीतर से कृष्ण के एक सेवक ने झांका और तुरंत अंदर जाकर सूचना दी। क्या कहा तुमने? मेरा मित्र, मेरा सुदामा आया है। कुछ ही क्षणों बाद राज दरबार की शांति को भंग करते हुए तेज कदमों की आवाज आई। स्वयं कृष्ण दौड़े चले आ रहे थे। सुदामा, मेरे सखा। अचानक सभी हैरान रह गए। जब कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र को गले लगाया, उनके राजसी वस्त्र मिट्टी में लथपथ हो गए, पर कृष्ण की आंखों में प्रेम और अपनापन झलक रहा था। प्राणनाथ, मैं तो बस आपको देखने आया था, आप दौड़े चले आए। आप राजा हो, मुझे बुला लेते। सुदामा, मित्रता में राजा दरबारी कैसा रे? तू आया, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। चलो भीतर चलो। कृष्ण सुदामा का हाथ पकड़कर उन्हें महल के अंदर ले गए और उन्हें बिठाकर पाँव में पड़े छाले देख उनकी आंखें नम हो गई। इसके बाद उन्होंने स्वयं उनके पैर धुलाए। ये क्या कर रहे हो सखा? मित्र, तुम्हारे आने से मैं बहुत खुश हूँ। ये देख रानी रुक्मणी तक अचंभित रह गई। पहली बार कृष्ण किसी अतिथि को अपने हाथों से पैरों में पानी डालकर स्वागत कर रहे थे। सुदामा की आंखों से भी आंसू छलक आए। इसके बाद उन्होंने अपने हाथों से सुदामा को खाना खिलाया। इतना शाही खाना देख सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण और सुदामा एकांत कक्ष में बैठे। फिर दोनों ने अपने गुरुकुल के दिन याद किए।
कभी एक साथ जंगल में लकड़ियां ढूंढना, कभी गुरु माता के हाथ की खिचड़ी चुराना। और तुम्हें याद है जब हमने जमुना काकी की माखन की मटकी तोड़ दी थी? और वो छड़ी लेकर हमारे पीछे पीछे पूरे गांव में घूमी थी। याद है सुदामा, एक बार बारिश में मैं फिसल गया था और तूने मुझे उठने दिया ही नहीं, पहले खुद हंसता रहा। और तुम्हें गुस्सा तब आया जब मैंने तुम्हारी भीगी हुई रोटी खा ली थी। फिर दोनों बच्चे जैसे हो गए थे। फिर कृष्ण की नजर अचानक सुदामा की पोटली पर गई। सखा, ये क्या लाए हो? जरूर मेरे लिए कुछ लाए हो। नहीं कृष्ण, ये तो बस थोड़ा सा पोहा है। ये तुम्हारी भाभी ने बांध दिया था। ये भाभी ने मेरे लिए भेजा है। लाओ इधर दो। नहीं नहीं। फिर कृष्ण ने बिना इंतजार किए पोटली उठा ली। पोटली खोलते ही पोहे की मामूली खुशबू कमरे में फैल गई। सुदामा, तू जानता है बचपन से मुझे पोहे कितना प्रिय है, और ये भाभी के हाथ से बना हुआ, इसको मैं कैसे मना कर दूं? और कृष्ण ने वह पोहा ऐसे खाया जैसे वह द्वारिका का सबसे अनमोल व्यंजन हो। वाह वाह, कितना स्वादिष्ट व्यंजन है। पोहा हमें सबसे प्रिय है। ऐसा कहकर उन्होंने एक मुट्ठी पोहा खाया। तभी रुक्मणी ने उन्हें रोकते हुए कहा, आप जानते हैं न स्वामी, आपकी एक मुट्ठी पोहा खाने से इनके अगले कितने जन्म धुल जाएंगे। अच्छे से जानता हूँ देवी। ऐसा कहकर कृष्ण ने बाकी का पोहा भी खा लिया। ये देख सुदामा की आंखों से आंसू बहने लगे। कृष्ण का प्रेम उनके हृदय को पिघला रहा था। 2 दिन तक वो कृष्ण के साथ उनके महल में रहे, लेकिन एक भी बार उन्होंने अपनी गरीबी का दुख कृष्ण से नहीं कहा। न भोजन की कमी का, न छत की जर्जर हालत का, न बच्चों की भूख का। वो तो बस जैसे अपने मित्र के आगे सब दुख भूल चुके थे और अपनी दशा बताकर कृष्ण जी को दुख नहीं देना चाहते थे। फिर तीसरे दिन सुदामा विदा होने लगे। तभी कृष्ण ने कहा, इतनी जल्दी जा रहे हो मित्र? कुछ दिन और यहाँ रहते तो आनंद आ जाता। अब कुछ तो कह के जा, घर में सब ठीक है ना? हाँ मित्र, मैं बस तुमसे मिलने आया था, बाकी सब ठीक है। ये मेरा सौभाग्य है कि तुम यहाँ आए। फिर कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया। दोनों काफी देर तक एक दूसरे के साथ खड़े रहे, पर उनकी आंखों में जो चमक थी वो कुछ और ही कह रही थी। जाते हुए कृष्ण ने उन्हें कुछ भेंट दी, साथ ही उन्हीं की पोटली उन्हें लौटा दी। अब इस पोटली को घर जाकर ही खोलना सखा। सुदामा कृष्ण से मिलकर वहां से चले गए। फिर सुदामा जब अपने गांव के पास पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां उनकी टूटी झोपड़ी हुआ करती थी, वहां एक भव्य सुंदर घर खड़ा था और सुशीला मुस्कुराती हुई बाहर आई। आइए जी, देखिए हमारी द्वारपाल भी आपके इंतजार में है। ये सब कैसे? महाराज, कृष्ण जी का आदेश था, आपके लौटने से पहले आपका घर तैयार होना चाहिए। सुदामा भीतर तक कांप गया। उसने कृष्ण से कुछ नहीं कहा था, फिर भी कृष्ण ने सब जान लिया। सखा, तुमने तो बिना कहे सब दे दिया। ये कैसी दानशीलता है। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती सिर्फ राजा और गरीब की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी मित्रता है जो बिना स्वार्थ के, बिना उम्मीद के थी, बिना दिखावे के थी। दोस्ती का सबसे खूबसूरत रूप, जहाँ दिल बात समझ ले, शब्दों की जरूरत ना पड़े। संदीपन ऋषि का आश्रम। कृष्ण और सुदामा साथ साथ पढ़ते और साथ साथ रहते हैं। संध्या का समय है। दृश्य 1। दोनों आकर गुरु जी के चरण छूते हैं और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। गुरु जी। बेटा कृष्ण, बेटा सुदामा। दोनों। आज्ञा दीजिए गुरुजी। गुरुजी दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए। जीते रहो वत्स, विद्या बुद्धि बढ़े, यज्ञ के लिए समिधा ले आओ। दोनों। हम अभी ले आते हैं गुरुजी। गुरुजी। सुनो, गोधूली का समय है, वर्षा के दिन हैं, बादल घटाटोप हो रहे हैं। तुम दोनों अधिक दूर मत जाना,
नहीं तो बेकार में ही मुझे चिंता होगी। दोनों। जो आज्ञा गुरुजी, हम दूर नहीं जाएंगे। समिधा लेकर हम तुरंत लौट आएंगे। दृश्य 2। जंगल। दोनों मित्र बातें करते चले जा रहे हैं। एक के हाथ में कुल्हाड़ी है और दूसरे के हाथ में रस्सी। कृष्ण। भाई सुदामा, बरसात के कारण सारी लकड़ियां गीली हो रही हैं। अब क्या करें? सुदामा। हाँ कृष्ण, बीनने से काम नहीं चलेगा। किसी ठूंठ से सूखी टहनियां काटनी होंगी। कृष्ण। तुम ठीक कहते हो। वह देखो, ठूंठ की डालियां बिल्कुल सूखी हैं। मैं ऊपर चढ़कर काटता हूँ, तुम नीचे एकत्रित करते रहो। कृष्ण लकड़ियां काटते हैं। सुदामा बीनकर लकड़ियों के 2 गट्ठर बनाते हैं। सुदामा। बस बहुत हो गई। अब जल्दी नीचे उतर आओ। रात घनी हो रही है। गुरु माता चिंता कर रही होंगी। गुरुजी हमारी राह देख रहे होंगे। कृष्ण नीचे उतरकर आते हैं। दोनों मित्र एक एक गट्ठर सिर पर रखते हैं। उसी समय तेज वर्षा होने लगती है। दोनों मित्र लकड़ियों को रखकर पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं और अपनी अपनी चादर ओढ़ लेते हैं। कृष्ण। भाई सुदामा। सुदामा। कहो कृष्ण, क्या बात है? कृष्ण। कुछ नहीं। सुदामा। क्या बात है कृष्ण, डर लग रहा है? कृष्ण। नहीं, डर नहीं लगता। सुदामा। तो फिर क्या बात है? ठंड लगती है क्या? कृष्ण। नहीं, ठंड भी नहीं लगती। मैं तो यह कह रहा था कि गुरुजी कहा करते हैं ना। सुदामा। क्या कहते हैं गुरुजी? कृष्ण रुक रुक कर। यही 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 कि तुम जब बाहर जाओ तो कुछ खाने के लिए अवश्य ले जाया करो। सुदामा। तो यह कहो कि तुम्हें भूख लगी है। अपनी बगल में छिपी चने की पोटली धीरे से निकालता है। कृष्ण। लगने से क्या, साथ तो कुछ लाए ही नहीं। अगर पता होता कि इतनी देर लगेगी तो कुछ साथ में लेकर ना चलते। सुदामा झूठ बोलते हुए। मैं भी कुछ नहीं लाया। चुपचाप पोटली में से चने निकाल निकाल कर खाता है। कृष्ण। सुदामा, तुम क्या खा रहे हो? कहीं गुरु माता ने तुम्हें चने तो नहीं दिए हैं? सुदामा सकपका कर। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं खा रहा। कृष्ण। तो तुम्हारे दांत क्यों बज रहे हैं? सुदामा। ये तो सर्दी के कारण बज रहे हैं। सुदामा कांपने का अभिनय करके दांत किटकिटाते हैं और कृष्ण से छिपकर चने खाते हैं। कृष्ण मन ही मन दृश्य 3। द्वारिका में कृष्ण का राजमहल। सुदामा फटे पुराने वस्त्र पहने नंगे पांव द्वार के सामने खड़े हैं। द्वारपाल। कौन हो तुम? क्या ताक झाक कर रहे हो राजमहल के सामने? सुदामा। भैया, श्री कृष्ण यही रहते हैं ना? द्वारपाल। हाँ, क्यों? सुदामा। मैं बहुत दूर से उनसे मिलने आया हूँ। द्वारपाल। क्या काम है तुम्हें? सुदामा। काम तो मुझे कुछ भी नहीं है। द्वारपाल। बिना काम तुम उनसे नहीं मिल सकते। सुदामा। भाई, मैं उनका बाल सखा हूँ। बहुत दूर से उनसे मिलने आया हूँ। द्वारपाल। नीचे से ऊपर तक शंका से देखकर। ब्राह्मण देवता, जाइए यहाँ से। सुदामा।
भाई, मैं सत्य कहता हूँ, हम दोनों संदीपन ऋषि के आश्रम में सहपाठी थे। द्वारपाल आश्चर्य से। अच्छा ब्राह्मण देवता, आपका शुभ नाम? सुदामा। मेरा नाम सुदामा है। द्वारपाल। आप यहाँ विराजिए, मैं महाराज को आपके आने की सूचना देता हूँ। द्वारपाल महाराज श्री कृष्ण को सुदामा के आने की सूचना देने राजमहल के भीतर जाता है। कुछ देर बाद श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़कर द्वार तक आते हैं और सुदामा को गले लगा लेते हैं। द्वारपाल यह देखकर भौचक्का सा रह जाता है। श्री कृष्ण। आओ भाई सुदामा, आओ, बहुत दिनों में आए। कहो, कैसे हो? तुमने सूचना भी नहीं दी। सूचना देते तो मैं तुम्हें लेने आता। इतनी दूर आने में तुम्हें कष्ट हुआ होगा। कृष्ण सुदामा का हाथ पकड़कर राजमहल में ले आते हैं। दृश्य 4। श्री कृष्ण सुदामा को सिंहासन पर बैठाते हैं और अपने हाथों से उसके पांव धोते हैं। सब लोग देखकर आश्चर्य करते हैं। श्री कृष्ण। बताओ, भाभी तो अच्छी तरह है ना? हमारे लिए क्या भेजा है उन्होंने? सुदामा। वह बेचारी गरीब ब्राह्मणी क्या भेज सकती है? बगल में लटकती चावल की पोटली को संकोच से छुपाता है। उसने तो मुझे तुम्हारे पास भेज दिया है, सो चला आया हूँ। श्री कृष्ण। यह हो नहीं सकता है कि भाभी मेरे लिए कुछ ना भेजें। चावल की पोटली खोलकर खाते हुए। वाह वाह, भाभी ने कितनी अच्छी चीज भेजी है। कितने दिनों बाद इतने स्वादिष्ट चावल खाने को मिले। अच्छा मित्र, आओ अब अंदर चलें। अब तुम नहाओ, खाओ और आराम करो। सेवक सुदामा को भीतर ले जाते हैं। कृष्ण वहीं बैठे हैं। श्री कृष्ण मन ही मन विचार करते हुए। सुदामा मेरा बचपन का मित्र, मेरा सहपाठी, आज उसकी यह हालत, और इस हालत में भी इसे कुछ नहीं चाहिए। भाभी ने भेजा तो आ गया। कितना सीधा, कितना संतोषी है यह मेरा बाल सखा। अच्छा, अरे कोई है? द्वारपाल। आज्ञा दीजिए महाराज। श्री कृष्ण। विश्वकर्मा जी को बुलाओ, अभी इसी समय। थोड़ी देर में विश्वकर्मा जी आते हैं। विश्वकर्मा। महाराज, क्या आज्ञा है? श्री कृष्ण। देखिए विश्वकर्मा जी, सुदामा मेरे बाल सखा हैं। वे यहाँ आए हुए हैं, पर उनके वापस घर पहुंचने से पहले ही उनके घर को बिल्कुल मेरे महल जैसा बना दीजिए। विश्वकर्मा। जो आज्ञा महाराज। श्री कृष्ण। और देखिए, सब सामान और सुविधाएं भी मेरे महल जैसी होनी चाहिए। विश्वकर्मा। ऐसा ही होगा महाराज। प्रणाम करके विश्वकर्मा चले जाते हैं। श्री कृष्ण। द्वारपाल, मंत्री जी को बुलाओ। द्वारपाल मंत्री को बुलाकर लाता है। श्री कृष्ण। मंत्री जी, सुदामा मेरे बाल सखा हैं। आप उनके घर सब धन धान्य और सुख वैभव के इतने साधन पहुंचा दीजिए कि वे मेरे ही समान सुख से रह सकें। हम दोनों एक हैं, हम दोनों एक से रहें। मंत्री। जो आज्ञा महाराज। श्री कृष्ण। और देखो, यह बात सुदामा को तब मालूम हो जब वे अपने घर पहुंचे। मंत्री। जो आज्ञा। ऐसा ही होगा महाराज। मंत्री जाते हैं।
कृष्ण के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव आ जाते हैं।